नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कक्षा 10वीं का विषय गणित है, जिसका अभ्यास प्रश्न पत्र यहाँ हमने लिया है जो 2023-24 में भी जारी हुआ है। इसको हम यहाँ देखने वाले हैं, इसको हल करने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक में हम वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने वैकल्पिक प्रश्नों पर। यहाँ पर हमने विकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए सेट ए, पहला सेट लिया हुआ है, जो कुछ इस प्रकार है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनना है यहाँ पर। तो पहला जो प्रश्न है वो है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक HCF होगा। तो HCF दोनों का जो कॉमन संख्या है वो आता है 5। तो यहाँ इसका HCF 5 होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। तो अल्फा धन बीटा का मान यानी शून्यकों का योगफल होता है ऋण b/a। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो कोई हल नहीं होने की शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक AP है, 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 में सारवांतर हमें बताना है। तो सारवांतर में हम द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देते हैं, अर्थात घटाने पे हमें मिलता है दोनों ही माइनस की संख्या है, तो -2 हमें मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो ये थेल्स प्रमेय है, जिसे हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। बिंदुओं A 1 ऋण 2 और B ऋण 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपान 2 अर्थात 1 प्लस 3 अपान 2 अर्थात ये हो जाएगा -2 अपान 2 डिवाइड होगा। तो एक बिंदु हमें मिल जाएगा -1। तो यहाँ पर -1 वाला बिंदु हमें मिलता है A, अतः इसका आंसर हो जाएगा -1, 1। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान हमें भरना है। पहला जो प्रश्न है वो है 3 करनी 2 एक खालिस्तान संख्या है। रिक्त स्थान में हम भरेंगे अपरिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखते हैं, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। अगला प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्त कर का मान खालिस्तान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी a धन d a धन 2d a धन 3d का 10वां पद। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पहला जो पद है वो a है, दूसरे पद में d जुड़ गया, तीसरे में 2d जुड़ गया, चौथे में 3d जुड़ गया, तो 10वें में
9D जुड़ जाएगा, अर्थात हो जाएगा A + 9D। इसका आंसर होगा। इसके बाद वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने आवश्यक नहीं हैं, आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ऐसी आकृतियाँ कहलाती हैं समरूप। अगला जो प्रश्न है वो है बिंदु 0, 4 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा y अक्ष, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष पर स्थित है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है यदि ABC AP में है तब B = A-C/2 है, ये कथन कैसा है? सत्य है। दूसरा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा प्रश्न है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है, जहाँ r गोले की त्रिज्या है। तो ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र नहीं है, अतः ये कथन कैसा है? असत्य है। चौथा है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये कथन कैसा है? सत्य। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 से बड़ा या उससे बराबर प्रायिकता होती है या 1 से छोटी या उसके बराबर प्रायिकता होती है, तो ये कथन कैसा है? सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ये कथन गलत है, अतः असत्य कथन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है सही जोड़ी बनाइए। तो हमें यहाँ सही जोड़ी बनाकर बतानी है। तो सही जोड़ी में हम क्या करेंगे? पहला जो प्रश्न है वो है sec वर्ग थीटा ऋण 1, तो इसे हम मिलाएंगे तो ये सर्वसमीका है जो f से मिलेगी tan वर्ग थीटा से। दूसरा है cot थीटा, तो cot थीटा का जो मान है वो होता है 1/tan थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। अगला है 1 ऋण sin वर्ग थीटा, ये भी एक सर्वसमीका है जो सर्वसमीका हमें मिलेगी cos वर्ग थीटा के साथ, इसका आंसर होगा cos वर्ग थीटा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये वृत्त का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त से कर देंगे 1/2, अर्थात C से हम इसे जोड़ देंगे। अगला है वृत्त का परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, तो इसे हम 2πr से जोड़ देंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो होते हैं 0, 0, अतः ये हमारी सही जोड़ी तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला जो प्रश्न है वो है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समरूप नहीं होते हैं। यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो यहाँ पर छाया ज़्यादा है और ऊंचाई कम है, अतः कोण 30 अंश का यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। कुछ इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। tan थीटा = ये हो जाएगा tan √3, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 जो थीटा के 30 अंश के बराबर होता है, अतः इस तरह हम इसका मान प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द्विघात समीकरण ax⁻² धन bx धन c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र, तो विविक्त कर का सूत्र होता है d =
b की घात 2 ऋण 4ac। अगला प्रश्न है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/2 पाई r की घात 2 h। अगला प्रश्न है, 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या है? तो सभी को जोड़कर हम भाग देंगे 5 से, तो हमें आंसर मिलेगा 4। अतः इसका समांतर माध्य 4 होगा। इस तरह हम सेट ए के सभी विकल्पीय एक एक अंक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले सेट के प्रश्नों को देखने के लिए अगले वीडियो में हम धन्यवाद।